उस्मान भाई, हमने देखा अक्सर क्रिकेटर जो हैं वो फुटबॉल खेलते वो करते हैं वार्म अप, और कुछ हमने देखे इंग्लिश फुटबॉलर्स जो खेलते क्रिकेट टू वार्म अप। अभी आपने बॉलिंग कराई है मोस्ट रिसेंटली टू इंग्लैंड फुटबॉल स्टार जूड बेलिंगहम। उसके बारे में जरा बताएं, उनसे मुलाकात कैसी रही, फिर आपने उनको बॉलिंग भी कराई भी रिसेंटली। ये मुलाकात तो अच्छी रही। बड़ा हम्बल बंदा है, नाइस गाय। और पहले क्रिकेट खेल चुका है। बिफोर गेटिंग इनटू फुटबॉल तो उसने मुझे बताया कि मैं क्रिकेट खेलता था एज अ फास्ट बॉलर। और कहता है कि मतलब पसंद है मुझे क्रिकेट। तो उससे फिर मतलब ये है कि अभी तो ऑनर भी है हमारे इस टीम में, इसके कुछ शेयर्स भी हैं। तो वो आया था ग्राउंड पे, अच्छा टाइम गुजरा। फिर उसने बोला कि इसको बोलो कि मुझे बॉलिंग करे, क्योंकि मतलब सुनता आ रहा होगा कि यार रिसेप्शन या जो भी उसने बोला ना, तो मजा आया उस सब खेल के। अच्छा, आप उसको बॉलिंग सीरियस कर रहे थे या फिर आप उसको चांस दे रहे थे कि यार मार ले शॉट? नहीं, असल में एक तो ये कि वो रबर बॉल से बॉलिंग कर रहा था ना, तो उससे बॉलिंग थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं बॉल को पकड़ते हुए। तो वो जरा रबर था, तो उसमें फिंगर सही नहीं आ रहे थे। और उसके अलावा उसको खिलाना भी चाह रहा था, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि अब उसको मैं डिसीव करता रहूं। तो स्पेक्टेटर्स को तो छक्के चाहिए ना, शॉट्स चाहिए। तो इसलिए वो फिर इस तरह बॉलिंग करनी पड़ती है कि यार चलो थोड़ी मार खा लेते हैं। नहीं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकता है इंसान। हाँ। आपकी जो आपने जब भी मेंशन किया ना कि आपकी जो फिंगर स्टाइल बॉलिंग है, मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत पाकिस्तान में जो टेप बॉल क्रिकेट खेली है और वन टिप क्रिकेट बहुत खेली है, और उसमें स्टाइल यही होता है कि आप बॉल को जो है ना स्क्वीज़ कर रहे हैं और उसको पकड़ के इधर-उधर घुमा रहे हैं। हमारे कज़न जी। थे जो हम लोग टेरेस पे वन टिप खेलते थे, तो एक ही स्टाइल में वो अंदर भी ले आते थे, उसी एक ही स्टाइल में वो 2 बॉडी आउट भी कर देते थे। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि इट टूक सो लॉन्ग फॉर पाकिस्तानीज़ टू क्रिएट और टू डेवलप अ बॉलर लाइक योरसेल्फ। वर यू आल्सो एज़ सरप्राइज्ड कि यार एम आई द फर्स्ट वन ऑफ दिस काइंड? लगता तो ये कि यार लाइक आई एम द ओनली वन काइंड इस एक्शन के साथ या इस बॉलिंग के साथ। मतलब फिंगर स्पिनर्स तो आजकल बहुत हो गए ना, कि वो फिंगर से इस तरह के वेरिएशंस डेवलप करते हैं। अब अबरार भी मेरे साथ ही है, तो वो भी मतलब, लेकिन उसका जो फिंगर है तो वो इस फिंगर से करता है बॉलिंग, द थर्ड वन। तो अब उसका थोड़ा चेंज है, लेकिन करता वो भी इस तरह एक फिंगर से फ्लिक करता है। तो अब मेरी तरह शायद, मतलब मेरी तरह क्या, मैं तो समझूंगा कि मुझसे पहले भी देखिए नारायण आ चुका है, टिक्शाना, जो श्रीलंका का एक बॉलर था मेंडिस पहले, था, कुसाल, अजिंक्य सॉरी मेंडिस। कुसाल नहीं, वो मेंडस, अजिंता मेंडस। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में लोग आ रहे हैं। तो फिलहाल इस टाइम मतलब जो है, तो मैं इस तरह ही हूँ। अब पता नहीं मैं एक ही हूँ यानी और भी होंगे, ढूंढना पड़ेगा। आपको कभी डू यू एवर फील अननोयड कि लाइक आपके एक्शन पे इतनी बात होती है, इतनी मतलब जहां देखो उस्मान तारे के बाद द फर्स्ट थिंग यू सर्च सी लाइक ऑन गूगल इज एक्शन। तो इज इट एवर बॉदर यू? नहीं नहीं, मुझे नहीं होता ऑनेस्टली कि यार मैं कोई अनॉय या तंग हो जाऊं, या बेसिकली मुझे लगता है कि इसी एक्शन की वजह से शायद ज्यादा शोहरत मिल गई है। इतनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं होती जितनी एक्शन पे बात होती है। और तो ये है कि एंजॉय करता हूँ हर एक मोमेंट को, कि यार बस अभी इस टाइम ये बातें हो रही हैं तो चलो इसके साथ ही खुशी मना लेते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हैं और अपने आप को किस तरीके से खुश करते हैं। और तो इट्स बेटर फॉर मी टू लाइक टेक आउट लाइक द पॉजिटिव्स फ्रॉम एवरीथिंग। तो लाइक आई एम रियली हैप्पी विद इट। आपका हम्म। एक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है थ्रू आईसीसी लैब्स, लेकिन उसके बावजूद कुछ बैट्समैन हैं जो आपको फेस करते हुए भी कभी कभार बैकआउट कर आते हैं, कभी कभार आउट होने के बाद वो पे कंप्लेन भी करते हैं। तो इस चीज को आप किस तरह डील करते हैं? मैं तो इस तरह डील करता हूँ कि नेक्स्ट बॉल डालता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा बॉल डालता हूँ, अपने ओवर्स पूरे करता हूँ, तो इसी आई तरह डील लव दैट। करता हूँ। या और बाकी उन्होंने जिस तरीके से मुझे डील करना है, तो अभी उनका तरीका है कि वो मुझे जिस तरीके से डील कर रहे हैं, तो वो सब देख रहे होते हैं कि यार ये किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर वो मुझे अपने मतलब जब मुलाकात होती है या कन्वर्सेशंस होती हैं, तो वो यही बोलते हैं कि बेसिकली वो लोग अपनी रेपुटेशन खराब कर देते हैं कि यार इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और स्पेशली अगर देख लें आप लोग, तो मोस्टली जो बैटर्स कर रहे हैं इस तरह, तो वो आउट होने के बाद ही करते हैं। जब तक वो लोग खेल रहे होते हैं तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जब जैसे आउट होते हैं तो फिर इस तरह के जेस्चर्स आते हैं। तो ये अब उनका रिस्पॉन्स है कि वो कैसे करते हैं, उनको अच्छा लगता है इस तरह करना या जो भी है। तो आई एम लाइक हैविंग, आपने मैं जो जो मेरा डोमेन है ना,
तो मैं उसी पे फोकस रखता हूँ। अब जो डोमेन उनका है वो जाने, उनका काम जाने। आपने बताया अभी रिसेंटली कि सुनील नारायण से आपकी बात हुई थी फ़ोन कॉल के ऊपर, तो उन्होंने आपको जी। क्या तजवीज़ दी थी इस बारे में? सुनील ने मैं तो ऑनेस्टली बता, हम सुनील नारायण को हम किंग बोलते हैं ना प्यार से, कि तो मैंने उसको बोला, मैं क्या सही भाई बात ये है कि उन्होंने मुझे कॉल की तो मुझे कहते हैं कि ये जिस तरीके से जो तुम्हें लोग इस तरह डील करते हैं, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा मतलब सोचना मत। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जब जरा सोचते हो इन चीजों के ऊपर, तो फिर आप अपने अंदर ही चीजें चेंज करने लग जाते हो, या बुरी या फिक्र में हो जाते हो कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये क्यों मतलब इस तरह हो रहा है बार बार, या डर के मारे अपने बॉलिंग में कोई चेंजेस ले आता है कि यार ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह करते हुए मुझे कोई परेशानी ना होनी पड़े, दोबारा से कॉल ना हो जाऊं। तो मतलब वो मुझे बेसिकली बता रहा था कि यार जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और बाकी इन चीज़ों पे मत जाना, काफ़ी बैटर्स ऐसे करेंगे तुम्हें, और तुम्हारा काम जो है वो परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, अपनी इसी तरह अच्छी बॉलिंग करने में ध्यान रखो। इन चीज़ों में अगर ज़रा सी भी तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो इस तरीके से हाइप बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये ना हो कि ये रुक ना जाए। तो इसलिए वो मुझे बेसिकली क्या कर रहा था कि मुझे बैक कर रहा था, गाइड कर रहा था। तो इट वाज़ अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम, एंड लाइक बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा नाम है जो कि इस दुनिया में खेल रहा है, और इतना बड़ा नाम है, और वो मुझे फ़ोन करता है। मेरे लिए फ़िक्र मतलब एक कंसर्न शो कर रहा है। तो इट वाज़ एन आल्सो एन अ बिग थिंग फॉर मी। या नहीं उस्मान भाई, जस्ट टॉकिंग टू यू इन दीस पास्ट 6-7 मिनट्स आई रियलाइज कि आपकी जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स योर क्रिकेट इट्स वेरी पॉजिटिव एंड वी स्पोकन टू अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड एंड उनका एटीट्यूड इस तरीके से नहीं होता है। वेयर डज दैट कम फ्रॉम? ये जो आपकी एक थैंक यू। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस द एबिलिटी टू कीप गोइंग, हाउ डज दैट, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? इट्स कमिंग लाइक फ्रॉम द प्रोसेस आई गेस। मतलब जिस प्रोसेस से एक इंसान गुज़र के आता है, तो वो उसी के साथ चल के सीख के एक ऐसी कैरेक्टर उसमें फिर बनता है जिस तरह का उसका प्रोसेस होता है। तो लाइक आई मस्ट से कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द मेरी परवरिश करने वाले लोग ऐसे थे। अगर मेरी मदर हैं, या मेरे जो मामू हैं जो जिनके साथ मैं वक़्त गुज़ारा, बड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे इस तरह चचा आप देख लो, या मेरे जो कोच हैं, तो जितने भी मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, मेरे दोस्त या जो भी, तो बेसिकली आपकी ग्रोथ उस हिसाब से होती है जिस तरह आपकी कंपनी होती है। तो लाइक आई वाज़ ब्लेस्ड टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल्स अराउंड मी, जिन्होंने मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट में या मेरे साथ वक़्त गुज़ारने में, मुझे सिखाने में इस तरह का किरदार अदा किया। और उसके अलावा फिर जब आपके साथ आपके जो प्रोसेस में जो आपकी लर्निंग फेज़ होती है, जिसमें आप टफ सिचुएशन से गुज़रते हैं, उसको डील कैसे करते हैं, उसके साथ आप फिर कैसे उस मुश्किलात में आप अपना रास्ता निकालते हैं। तो वो चीज़ें आपके अंदर मतलब फिर अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करना, या वो माइंडसेट डेवलप करना कि यार आई हैव टू अचीव ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर लाइक द नेसेयर्स अराउंड मी आर जस्ट टेलिंग मी लाइक यू जस्ट कैन नॉट डू दैट थिंग एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, फिर आपको इस तरीके से ट्यून कर देती हैं, तो आपका कैरेक्टर बनता है। तो दैट्स लाइक आई मस्ट से कि यार ये प्रोसेस पे ही होता है, जिसकी वजह से आप फिर इस तरह कैरेक्टर डेवलप करते हो कि यार no matter what it's going around you, you'll have to keep going and striving. अमेजिंग। इसने बात की पॉजिटिविटी की, मुझे आपके बारे में जो वापस ना आती है वो ये है कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आपकी जब से डेब्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके कुछ ही मैचेस के बाद आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे, टी20 वर्ल्ड कप, और उसके जी। अंदर भी जो मैच था अगेंस्ट इंडिया, उससे पहले सारी हाइप थी आपके बॉलिंग एक्शन के बारे में, आपके पॉज के बारे में। बल्कि जो इंडियन कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, वो प्रैक्टिस में आपका बॉलिंग एक्शन कॉपी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ के साथ किस तरह आपने हैंडल किया जो इतनी इतनी हाइप और प्रेशर बनती है? मैं ये सवाल मुझसे लास्ट पॉडकास्ट में आया, फवाद भाई ने पूछी थी ना, तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, और मैं यूजुअली यही एग्जांपल देता हूँ ना लड़कों को भी जो जूनियर्स होते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार देखें, जब हम लोग अपने स्टडीज के दौरान हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो कि हॉल में जब बैठता है एग्जामिनेशन टाइम पे ना, जब पेपर देता है, तो उसमें से हमारा जो टॉपर बच्चा होगा ना, जो बहुत ही ज़हीन होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो पेपर का वेट कर रहा होता है कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसकी तैयारी इतनी होती है कि वो उसके लिए डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इतना होमवर्क किया हुआ है कि आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड एंड इट्स जस्ट टाइम टू डिलीवर नाउ। तो वो क्या करता है कि वो पेपर जो है ना, वो कहता है कि जल्दी मुझे मिले कि 1 मिनट जाया ना हो, और वो उस पेपर की सही धज्जियां उड़ा देता है।
और जो बच्चा हम्म। लेट्स सपोज ऐसे होता है जो कि लास्ट महीने में या स्टडी करता है या 3 महीनों में स्टडी करता है, सेलेक्टिव स्टडी करता है, तो उसका ये होता है कि यार वो डरता है, वो सोचता है कि यार काश कि मेरे जो रेडी किए, जो मैंने अपने आप को, जो स्टडीज मैंने की है, कि उसके हिसाब से क्वेश्चंस आए पेपर, तो उसका वो एक उस्मान होप भाई, होता हम है। वो दूसरे बच्चे थे बाय द वे। मैं मैं भी अपनी वही हूँ। जिंदगी में हम वो दूसरे बच्चे थे। मैं भी वही हूँ। तो उसका ये होता है कि देखें, इसका मतलब यही हुआ ना कि देखें, अब अगर मैंने लेट्स सपोज सिर्फ स्पिन ट्रैक के लिए मैंने अपने आप को रेडी किया हो, फ्लैट ट्रैक के लिए मैं रेडी नहीं होता। मैं कहता हूँ कि नहीं, स्पिन सर्फिस में बॉलिंग करता रहूं। तो जिस दिन फ्लैट ट्रैक आएगा तो मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सो फिर क्या होगा कि फिर उस क्वेश्चन को मैंने स्किप करना है, और क्रिकेट यहाँ पे आपको स्किप करने नहीं देती, तो फिर क्या है, फेलियर है। तो उस प्रोसेस की वजह हम्म। से क्या था कि मैंने सारे जो अभी 7-8 साल जो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं, लाइक प्रोसेस जो था, तो उस प्रोसेस में मैंने क्या किया कि मैंने सफेद चिट्टे विट्टों पे बॉलिंग की, अच्छे प्लेयरों को। मैंने सीमेंट पे बॉलिंग की, मैंने ग्रास ग्रीन पे बॉलिंग की, मैंने स्पिन ट्रैक्स पे बॉलिंग की, मैंने इस बॉल की सीम को सीम हटा के बॉलिंग की, बॉल को गीला करके बॉलिंग, मतलब डिफरेंट चीजों में मैं लगा अपनी तैयारी करता गया। Even though like I couldn't able to get the chance to play much domestic cricket, but still the coach I had, the coach and जो मतलब दो कोचेस मैं अक्सर नाम लेता हूँ, एक असलम कुरैशी और ज़ुएब खान था। तो ज़ुएब खान कैप्टन होता था, ऑन द फील्ड वो मुझसे सिखा, मतलब उससे सीखता था, वो समझाता था। ऑफ द फील्ड मेरे जो कोच है असलम कुरैशी, वो फिर ज़ुएब खान अभी कोच बन गया, तो उसके साथ भी टाइम गुजरा, तो उनसे सीखता गया। उन्होंने क्रिकेट खेली हुई, अच्छी क्रिकेट वो भी खेल चुके हैं, तो उन्होंने अपने जो नॉलेज थे तो उसके मुताबिक मेरी तैयारी करते थे। तो आप ऐसे समझ लो कि किसी बंदे की आप तैयारी कर रहे हो, जो कि अभी प्राइवेट स्टूडेंट है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग इन टू द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, एंड स्टिल मतलब मेरे पास कोई ऐसा टीचर आए कि जो कि मुझे प्राइवेटली स्टडी कराए और डायरेक्ट जो है ना मुझे एग्जाम के सामने कर दे। तो वो तैयारी मेरी इतनी अच्छी करा दी गई थी कि यार आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द मोमेंट, फॉर द अपॉर्चुनिटी, कि जिस दिन हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मतलब कि मैं प्रिपेयर्ड रहूं। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे पीएसएल सिंध प्रीमियर लीग में मिली, वहां पे डिलीवर किया। फिर पीएसएल में मिली, फिर वहां पे डिलीवर किया। फिर अबू धाबी टी10 गया, वहां पे डिलीवर किया। फिर सीपीएल, वहां पे डिलीवर किया। फिर पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे डिलीवर किया। तो फिर जब इंडिया ये सब आता है तो देयर इज नो डाउट कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है तो उसकी हाइप बहुत बड़ी है। हम्म। लेकिन अब मेरा प्रोसेस ऐसे गुजरा हुआ था कि आई ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक प्रोमिनेंट काइंड ऑफ, ऐसे डिलीवर करूँ कि एक प्रोमिनेंट प्लेयर नजर आए कि यार ये इसमें कुछ बात है या ये कुछ कर सकता है। और ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि यार जो भी हो, लेकिन मैं किस तरीके से इस मैच को बनाऊं अपनी टीम के लिए, मैच को जिताऊं अपनी टीम के लिए। तो उस प्रोसेस की वजह से एक माइंडसेट डेवलप होता है। तो जब वो डेवलपमेंट हुई थी, तो जब मुझे फिर मौका मिल रहा था इंडिया के खिलाफ खेलने का, तो आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग कि ये मैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जी सकते हैं अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और आप कंट्रोल्ड हो। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपका कंट्रोल अपने बॉडी पे होता है, और जब कंट्रोल आपका अपनी बॉडी पे होता है तो फिर आपका जिस्म उस तरह रिस्पॉन्ड करता है, आपके हाथ पाँव। तो जब वो रिस्पॉन्ड आपके कंट्रोल में होगा तो फिर आप वो कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। तो दैट वाज द ओनली थिंग लाइक व्हिच आई फेल्ट कि लाइक आई हैव टू कीप माई सेल्फ काम एंड कंपोज एंड रेडी फॉर इट, कि नो मैटर कि कोई भी हाइप्स जो अभी उस टाइम बनी हुई थी और जो सब, तो इट्स बेटर फॉर मी नॉट टू फील दोस थिंग्स। मतलब जिस तरीके से उस लेकिन वर्ल्ड कप वर में यू मैंने, एवर लाइक क्लॉक्ड इन, लाइक वर यू चेकिंग इंस्टाग्राम, योर ओन सोशल मीडिया कि यार ये बात हो क्या रही है? क्योंकि इट वाज लिटरली एवरीवेयर उस गेम से या पहले। आई थिंक मुझे 48 आवर्स तक हम लोग, क्योंकि वी वर वेरी कनेक्टेड एंड वी वर लाइक, ब्रो एक कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं हो रही जिसमें उस्मान भाई का नाम ना हो, जिसमें एक्शन का जिक्र ना हो, जिसमें टैक्टिक्स के बारे में बात ना हो रही हो, कि कोई कह रहा था कि बॉल छोड़ दो, खेलो ही नहीं, क्या कितना रोक लेगा, कितना लोड अप करेगा, लाइक इट्स इट वाज एवरीवेयर, द कन्वर्सेशन वाज एवरीवेयर। सो हाउ वर यू इंसुलेटेड, लाइक आपने आपको कैसे उस हाइप से रोक रहे थे? इट वाज रियली टू मच, लाइक मतलब आई रियली एग्री दैट, क्योंकि मेरे, अब अगर मैं सोशल मीडिया अवॉइड भी कर देता, तो कभी दोस्त भेज रहा है कोई मीम, कभी भाई भेज रहा है कोई वीडियो, कभी मामू भेज रहे हैं, तो कभी घर वाले, तो कभी कौन, तो कभी कौन। तो ये आइडिया तो था मुझे कि जो तरीके से सब कुछ चल रहा था, तो
अब अवॉइड मैंने नहीं किया, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि यार ना मैंने मोबाइल साइड पे किया था। द थिंग इज कि मैंने देयर इज लाइक टू वेज। एक होता है रास्ता कि आप उस चीज को अवॉइड करके ऐसे तरीके से कि बिल्कुल मोबाइल पे साइड पे करके हर एक चीज से मुंह छुपा के और फोकस करो अपने गोल्स पे। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा वे जो मुझे समझ में आता है, जो मैं करता हूँ, वो ये होता है कि मैं उन चीजों को फेस करता हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू मेक माई सेल्फ दैट मच स्ट्रांग इनफ कि मैं उसको फेस करूं और मुझे वो कुछ भी ना कर सके, मतलब मुझे हार्म ना कर सके या मुझे कमजोर ना कर सके। और तो मैंने वो सब कुछ देखा, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक दैट मच स्ट्रांग इनफ कि मैं सब कुछ देखूं और फिर भी मुझे इससे फर्क ना पड़े। दैट इज समथिंग लाइक आई थिंक इससे भी ज्यादा बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप अपनी आई एग्री, खामियों को दैट्स एक्सट्रीमली टफ। या अपने कमजोरियों को या इन चीजों को आप देख रहे हो, और आप क्या करते हो कि आप अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग करते हो कि आप उसको देख के भी आपके ऊपर वो फर्क फर्क ना पड़े, rather than like just hiding yourself or something like that। तो मैंने सब कुछ देखता था, लेकिन मैंने ये सोचा सोचता था कि यार ये सब कुछ है, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है कि आप अपनी तरफ से डिलीवर करोगे तो सब कुछ सही चलेगा। और डिलीवर करने के लिए आई हैव टू बी फोकसिंग माई सेल्फ टुवर्ड्स द गोल। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था, वो सारे मोमेंट्स बड़े एंजॉय किए थे। और जब गेम आया, मैच खेलने लगे, तो मेरे जो प्लान्स उस टाइम के थे, तो मैंने उस प्लान्स को एग्जीक्यूट किया और मुझे उस प्लान्स के हिसाब से अच्छे रिजल्ट नजर आए। आपकी लाइफ जो है तकरीबन कोई 3 साल पहले काफ़ी डिफरेंट थी और पिछले 3 साल में आपने माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेस हासिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आप देखते हैं अपनी लाइफ को, जब आप सपोज़ करें सिंध प्रीमियर लीग से पहले कितनी डिफरेंट थी वर्सेस अभी क्या चल रही है, तो हाउ डू यू लुक बैक ऑन दैट? बहुत डिफरेंट थे। अभी भी मेरा कजन है, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, हसीब, दुबई में जॉब करता है। तो उससे ये डिस्कशंस अक्सर जब वो कॉल करता है, बड़ा कम ही टाइम मिलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बात अब करें, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी, में अपनी लाइफ में यहाँ पे। तो जब बात कर रहे थे तो पुरानी बातों को याद कर रहे थे कि यार ऐसे था वैसे था सारा सब कुछ, एंड नाउ यू आर लाइक इन अ डिफरेंट लीग, मतलब अब तुम सेलिब्रिटी और ये सारा। तो मैं उसको हंस के बोलता था, मैंने कहा यार हकीकत है कि लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपके पास फिर टाइम नहीं रहता। मैंने उसको बोला कि यार एक टाइम होता है कि जहाँ पे आप डेली दोस्तों से मिलते हो और जो पूरे दिन की जो कारगुजारी होती है वो बयान करते हो कि आज ये किया वो किया ऐसे किया। मैं क्या, अब मेरे लाइफ में वो चीज ही नहीं रही। कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं कि जिसको मैं फोन करूँ कि यार आज सारा दिन ये किया, मतलब जो समराइज करके बंदा गप लगाता है, गपशप लगाता है। तो मैं क्या, वो चीजें जो है ना लाइफ से मिस हो रही है, मतलब नहीं मिल रही है अब वो चीजें। वो गैदरिंग्स नहीं मिल रहे, वो फैमिली गेट टुगेदर बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर कंट्री से बाहर रहते हो। तो काफी चीजें जो कि मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, तो वो अब नहीं रही। लेकिन उसके अदर साइड पे देखें तो वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली, मिल रही हैं। और तो दोनों लाइफ के अपने अपने मजे थे, मजा था कि मतलब पास्ट का एक अपना मजा था, अभी इस टाइम जो है। तो हर सूरत में और हर हर हाल में ऑनेस्टली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक तो फ्रंटियर होता है पाकिस्तान टीम में आना, इट्स सो ह्यूज। हम लोग कितने लड़के होते हैं, हम लोग देखते हैं, फॉलो, क्योंकि हम बहुत बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट एंड ऑल दैट, कि हमारे टिप ऑफ द टंग्स में नाम होते हैं कि ये लड़के आने चाहिए और कभी-कभी नहीं आते हैं, और कितने लड़के बगैर डेब्यू करके ही उनकी करियर खत्म हो गई। तो फर्स्टली वो फ्रंटियर आपका ब्रेक करना वाज़ अ ह्यूज ह्यूज डील कि यू प्लेड फॉर पाकिस्तान, यू प्लेड अ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। But what is the next frontier? What are you looking at कि यार this is the next thing that I want to do, ये मेरी नज़र इस चीज़ पे है और मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ कब ज़रूर कबूल होगी। अ, मेरे अभी ऑनेस्टली जब मेरी इस बारे में बात हो रही थी अपने कोच के साथ, असलम कुरैशी के साथ, तो मैंने उनको बोला कि पहले था कि किस तरीके से फर्स्ट क्लास की टीम में आ जाऊं, रीजन की टीम में फर्स्ट क्लास खेल लूं, T20s खेल लूं। जब वो अचीव किया तो फिर मैंने बोला कि यार PSL किस तरीके से खेले बंदा। मैंने तो खैर T20 का एक मैच खेला था, फिर उसके बाद डायरेक्ट PSL में आ गया था। तो फिर मैंने कहा PSL जब PSL खेला, तो तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार वो ऐसे फील हुआ कि मैंने कोई गोल्स मेरे जो थे बस वो अचीव हो गए। पैसा भी आ गया, 14 भी बन गई उस PSL को, मेरा जो पहला था। और काफी ऐसे फील हुआ कि जैसे कि
इनफ हो गया, मतलब बस पूरा हो गया ना। तो फिर ऐसे हुआ कि आई फेल्ट कि यार अब आगे क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो जिस तरीके से हालात है, तो मैंने कहा पाकिस्तान तो मुश्किल है खेल सके बंदा। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, मेहनत है, जो कि वो करूंगा। और बाकी जिस तरह की पीएसएल में जो बातें मुझे हुई हैं, तो मैंने कहा कि यार चलो बस, अगर लोगों का यही सोच है कि यार ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो ये तो शुरू से मैं सुनता आ रहा हूँ कि नहीं है नहीं है, तो खैर खैर पाकिस्तान के लिए लगा रहा कि मुझे पाकिस्तान की इस तरीके से खेलना है, लेकिन कैसे खेलेंगे। फिर वो ड्रीम भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक ने पूरा कर दिया। पाकिस्तान भी खेल गए, फिर वर्ल्ड कप भी खेल गए। तो आई थिंक लाइक बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब इसी डिस्कशन पे जब बात हो रही थी, तो मैंने इनको बोला कि यार नाम तो बन गया, लाइक अब लोग जानते हैं, रिपुटेशन बिल्ड हो गई है, सब कुछ हो गया। अब गोल सिर्फ ये है कि अब इसको मैंने एंड ऑफ करियर तक कैसे मैंने इसको मेंटेन रखना, कैसे सस्टेन करना है, कैसे इसको मैंने अब लेके चलना है। क्योंकि मुझे अब मेरा गोल अब ये चल रहा होता है दिमाग में कि अब ये प्लेयर नहीं बनना कि आया और चला गया। अब ऐसे बनना है कि अब आया हूं तो अब इसको मैंने एंड तक लेके जाना है, लाइक फॉर टिका अ रहना। लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये एक फिक्र होती है मुझे ऑल द टाइम, लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक कीप माई सेल्फ बैकिंग फॉर दिस थिंग कि यार अब ऐसे नहीं है कि यार आए और अच्छा करके बस चले गए, फिर नाम और निशान भी ना हो। अब किस तरीके से मुझे इस पोजीशन पे रहने के लिए अब वो मेहनत कंटिन्यू रखनी है, वो परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू रखनी है, वो हंगर जो कि शुरू से लेके आया था, उस हंगर को मैंने जो है ना और लेके जाना है। क्योंकि इससे आगे और भी ऐसे मैं कहता हूँ कि लीग्स हैं जहाँ पे राशिद खान है, नारायण है, T20s में ना द हम्म। ग्रेट्स जो हमारे गुजरे हुए हैं, तो वो भी एक लीग है जहाँ पे वो लोग गुजर वहां पे बैठे हुए हैं। तभी अपने आप को वहां पे पहुंचाने के लिए यार जितना मैं एफर्ट कर सकता हूँ, आई नो कि आसान नहीं है, उन्होंने जो अचीव किया वो बहुत ज्यादा है, बट आई कैन जस्ट ट्राई। सो दैट्स द लाइक या द गोल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देयर इज लाइक अ होल रेपुटेशन ऑफ पीपल कमिंग इन मेकिंग अ ह्यूज नेम और फिर वो देयर नोवेयर एंड दैट इट्स अ वेरी रियल फियर कि आप अपने आप को किस किस तरीके से मेंटेन करें। और आजकल क्रिकेट में ना डेटा का ज़माना है, वीडियो एनालिसिस बहुत होती है, तो आप अपने आप को किस तरह रीइन्वेंट कर रहे हैं कि लोग आपको कंटिन्यूअसली फाइंड आउट नहीं कर पाएँ? देखें, फाइंड आउट की अगर बात करें ना, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझसे अक्सर जब पूछते हैं ना कि लाइक दे विल जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि यार तुम्हारे क्या बॉलिंग है क्या नहीं, तो मैं इनको एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा देखिए अगर ये लोग फाइंड आउट कर भी ले कि यार ये इसका ये रॉन्गन है और ये लेग ब्रेक है, ये आउट स्विंग है या इन स्विंग है, ये ऑफ स्पिन है, ये स्लो है या तेज है, जो भी है ना, अगर ये फाइंड आउट कर भी हुँ, ले, तो इस तरह के जो स्पिनर्स जो कि आम आर्म बॉल्स लाइक लेफ्ट आर्म स्पिन होते हैं या ऑफ स्पिन होते हैं या लेग स्पिन होते हैं या गूगली करते हैं तो बैक ऑफ द हैंड उनको नजर आता हो, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं ना, तो उनको तो फिर शायद मतलब क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि वो तो उसको सबको बैट्समैन को पता है कि ये तो बॉल बाहर जा रही है, बैट्समैन को तो पता है कि ये बॉल जो है ना ऑफ स्पिन कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट ले लो आप या जो भी ले लो, तो क्या उसको उससे बॉलिंग छोड़ देनी। मैटर क्या करता है कि मैं राइट एरियाज हिट करता हूं या नहीं करता। अगर मैं दिखाता हूं कि मैंने ये बॉल बाहर निकालनी है, लेकिन अगर मैं उस एरिया में ये बॉल नहीं डाल रहा जहां पे बैट्समैन की रीच में आ रही है, या वो चाहता कि मैं ये बॉल यहां से यहां मारूं, तो तब तक मैं इफेक्टिव रहूं। जिस दिन मैं उस एरिया में बॉलिंग करूंगा ना कि जहां पे बैट्समैन चाह रहा है कि मुझे यहाँ पे करे, तो अगर मैं दो स्पिन नहीं, अगर मैं तीन चार स्पिन भी कर लूं, तो बात तब नहीं बन सकती। तो दिस इज द हुँ, ओनली की कि यार मुझे अब इस चीज को मतलब मैंने तो तब तक रियलाइज किया हुआ है। पहले शुरू में होता था कि यार मेरा हाथ तो पिक नहीं हो रहा, मेरा हाथ तो पिक नहीं हो रहा, अब वो चीज बहुत पहले मैंने खत्म कर दी थी। मुझे फिर अब ये पता है, क्योंकि अभी जो क्रिकेट चल रही है, इस क्रिकेट में सर्फेसेस जो हमें मिल रहे हैं, जो हमें जो पिचेस मिल रही हैं, या जो ग्राउंड डायमेंशंस और ये जो बाउंड्रीज की जो लेंथ है, तो इसमें तो नो डाउट के स्पिन कम हो गया, काफी कम हो गया, क्योंकि अब उस तरह का स्पिन आपको नजर नहीं आता होता कि यार हाँ कहीं किसी कंट्री में या सीपीएल में आपको स्पिन नजर आता होगा जहाँ पे मतलब ब्रेक वगैरह होता है, या अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल जो भी लास्ट कितने टाइम से हम लोग स्पिन सर्फिस बना रहे हैं, तो अगर सर्फिस बनता है तो स्पिन होगा।
अगर सरफेस ही नहीं बन रहा तो स्पिनर का काम फिर क्या आ जाता है, फिर सिर्फ ये कि लाइन लेंथ से खेलना होता है, पेस से खेलना पड़ेगा कि पेस को कम ज्यादा, लेंथ्स को आगे पीछे। तो यू विल हैव टू हिट द राइट एरियाज। पिक करना है इन्होंने, पिक कर लें। जब तक राइट एरियाज हिट करूंगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस में लाइक लेट्स से इन अ डे आप कितनी बॉल्स करते हैं? डिपेंड करता है कि अभी मतलब अगर मेरा एक मैच गुजरा गया है और नेक्स्ट डे मैच है, तो मिनिमम लाइक 10 ओवर्स वो मैं कर लेता हूँ। और अगर मतलब मुझे फीलिंग नहीं आ रही, लाइक आई एम नॉट फीलिंग कि यार नहीं, वो एक होता है ना आपको कि यार आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि यार हाँ बस बॉलिंग अच्छी हो रही है, जो एरिया हिट्स कर रहा हूँ वो हो रही है, स्पिन मुझे मिल रहा है, ब्रेक मुझे मिल रहा है, तो दैट्स गुड। तो जब सेटिस्फाई होता हूँ तो छोड़ देता हूँ कि बस अब वो निकल। इट इज नॉट लाइक दिस के 500 बॉल, वो एक टाइम होता है कि जब आप अपनी लाइन लेंथ्स और अपनी जो वेरिएशंस को आप जब पक्का करते हो, तो आप, मैंने मतलब ऐसे भी किया कि 500 बॉलिंग की है मैंने, क्योंकि वेरिएशन हम्म। ज्यादा होती थी तो उस वजह से मुझे ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ती थी। और आज भी जब मैं वार्म अप करता हूँ तो वार्म अप में मैं बॉलिंग ज्यादा करता हूँ। मतलब लड़के जाके फुटबॉल या खेलते हैं तो मैं वार्म अप करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सारी ट्यूनिंग्स जो है ना उसको ग्रिप करना होता है, तो इसलिए मैं फिर बॉलिंग थोड़ा ज्यादा करता अब तो कोई आपके साथ फुटबॉल भी नहीं खेलेगा, बोलेंगे तो झूठ का दोस्त है, कुछ सीख साख के सीख के आया होगा ये वहां से। अच्छा, वो आपका बिल्कुल सही। पर्सनली बिलीफ है मैचअप्स में और प्री मैच एनालिसिस में, या फिर आप कोशिश करते हैं अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करें? सॉरी, आपकी आवाज कर सकते हैं? मैं कह रहा था कि आपका बिलीफ है डेटा मैचअप्स और वीडियो एनालिसिस में, या फिर आप कोशिश करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करें बैट्समैन के खिलाफ? अब देखिए, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। अ, जब मुझसे ये बात डिस्कस होती है कि यार ये बैट्समैन के वीक है और ये स्ट्रॉन्ग जोन है ना, तो एक वाकया हुआ था कि हमारा जो बॉलिंग कोच है ना पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये जिम्बाब्वे का बैटर है, लेफ्ट हैंडर है, रायन बर्ल। तो हम्म। उसके जो वैगन व्हील बता रहे थे, तो उसके वैगन व्हील पे ऑफ साइड पे कोई बाउंड्री नहीं थी। लाइक कहता कि यार ये खेलता है सामने और लेग साइड पे, ऑन साइड पे बहुत ज्यादा खेलता है, ऑफ साइड पे ये बिल्कुल नहीं खेलता। तो मैंने उस मैच में 2 चौके ऑफ साइड पे कट खाए हैं ना। अच्छा। तो मैच जब खत्म हुआ तो उसके पास मैं गया, मैंने कहा यार, कहता है कोई मसला नहीं है, कहता है तूने प्लान पे बॉल किया, लेकिन बात ये कि अब उसने कुछ और अलग कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं ना, इट्स ओके। या और मेरी डिस्कशन होती थी उसके साथ हुई भी थी, वेरी फर्स्ट मीटिंग में मेरी डिस्कशन ये हुई थी। मैंने उससे बोला कि यार, मैं एक बात बताऊं, मैं कि मैं ये जो आप दिखा रहे होते तो मैं पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। मुझे ये फील आती है कि यार इट्स बेटर टू एसेस एट द लास्ट सेकंड कि मुझे कौन सा बॉल डालना, क्योंकि आजकल के क्रिकेटर्स और आजकल के जो हालात है ना, क्रिकेट मामला जो हमें जो मिल रहा है, सारा सब कुछ सर्विसेज वगैरह, तो यहाँ पे कोई बैटर कुछ भी आ, आपको जो है ना अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है ना कि यार पिच के हिसाब से। तो क्या होता है कि आ, उनके पास इतना भी स्किल डेवलप हो चुका है कि वो आपको खड़े खड़े जो है ना रिवर्स स्वीप मार देते हैं, आपको स्कूप मार देते हैं, आपको जो है ना एक्स्ट्रा का मतलब जो भी शॉट्स उनके पास होते हैं, तो वो उनकी इम्प्रोवाइजेशन लेवल बहुत बढ़ गई है आजकल। तो इस बेटर की मतलब मैं लास्ट मोमेंट में असेस करूं कि यार इसकी बॉडी मूवमेंट किस साइड पे, ये किस तरफ जाना चाह रहा है, तो पहले से प्लान अगर मैं करूंगा तो शायद ये वहां पे मुझे पकड़ ले। तो आई पर्सनली अच्छा। लाइक जी जी। या दैट मेक सेंस, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे लिटरली आपसे पहले हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए थे ना, वो एक क्रिकेट एनालिस्ट ही आए थे, और वो फुल डेटा में गए, हमें वो यूनाइटेड के साथ भी थे वो पीएसएल में, उन्होंने हमें बहुत सारी डिटेल्स में बताया कि ये प्लेयर ऐसा है, वो प्लेयर ऐसा है। और हम लोगों ने बहुत उनसे डीप डाइव क्वेश्चंस भी किए थे कि यार इस प्लेयर, जैसे अभिषेक शर्मा है, इसको कैसे आउट करना है, वो बहुत मारता है, ही इज लाइक 360। तो ही इज लाइक, या अ प्लेयर लाइक दैट यू जस्ट हैव टू यूज योर इंस्टिंक्ट्स। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर सेइंग दैट। देयर इज अ लॉट ऑफ, आई मीन हमने डिस्कस भी किया एक आपके एक्शन के एक बारे में। एक एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि जी, जी। शायद मतलब मैं जो मतलब मेरे जो एक्शन में जो ये स्लो मोमेंटम जो है ना लास्ट मोमेंट पे, तो शायद उसकी वजह से मुझे ये एडवांटेज होती है कि मैं असेस कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली बॉलर समटाइम वो है क्विक जाते हैं, तो उनको लिए फिर क्या है कि वो थोड़ा प्री प्लान बॉलिंग कर सकते हैं। शायद मेरे लिए जो है ना, मैं प्री प्लान की जगह मेरे लिए जो मेरा जो एक्शन है उसकी वजह से शायद मुझे ये फायदा होता है कि मैं डाउन द विकेट चेक करना या
बैकवर्ड पे हर एक चीज या इस तरह ना, तो वो फिर रिवर्स स्वीप पे तो शायद मेरे लिए ऐसा है। यू नेवर नो, हो सकता है तो कि जब आप बाकियों कह के रहे लिए। हैं लास्ट मोमेंट, तो इसका मतलब है लाइक पॉइंट ऑफ रिलीज की बात कर रहे हैं आप, कि एंड तक नहीं नहीं नहीं। आप चेक करते मतलब हैं मैच? जब अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं डिलीवरी साइड पे आ जाता हूँ यहाँ पे, जब मैं होता हूँ फिर उसके बाद मैं हाथ रोटेट करता हूँ, तो उस टाइम तक मैं देख लेता हूँ। मतलब ये जो रुकने के बाद मेरा ये जो मोमेंट है तो ये स्लो है, क्योंकि मोस्टली मैंने यही देखा है कि शुएब भाई जो शुएब मलिक है, तो उनको वो बड़े अच्छे डाउन द विकेट मारते हैं ना, वो ही इज वेरी गुड एट स्पिनर्स। तो एक बैटर है, उन्होंने शुएब भाई से ये सजेशन ली थी, तो फिर मुझे बताया तो उस लड़के ने, हमारे पेशावर रीजन पे है, कहता कि यार शुएब भाई से मैंने डाउन द विकेट मतलब डाउन द ट्रैक का मैंने सीखा था ना। तो कहता है शुएब भाई ने बताया था कि जब बॉलर का पाँव लैंड कर जाए ना, तो डाउन द विकेट निकल जाओ, क्योंकि फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसकी बॉडी आ रही है। तो हम्म। जब लैंड कर जाए, अब मेरा क्या है कि मेरा लैंड करने के बाद जो है ना, मेरा हाथ पीछे होता है। हम्म। तो मैं वो क्या करता हूँ कि मैं वो असेसमेंट मेरी हो जाती है कि यार डाउन द ट्रैक निकला, तो मैं फिर बॉल इधर उधर निकाल लेता हूँ कहीं ना कहीं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू एवर डिड दैट पॉज? कौन सा पॉज? आप आपका एक्शन में जो पॉज, आप जब जिंदगी में जब फर्स्ट टाइम किया था, उस पर क्या रिएक्शन था? मुझे जो जब रियलाइज कराया गया तो तब मुझे पता लगा। और वो अच्छा, तो इट टू वाज लाइक अ थाउजेंड नेचुरल इंस्टिंक्टिवली आप पॉज करते थे, आपको पता भी नहीं था? नहीं, मैं तो वाओ। रेगुलर मतलब अपने एक्शन में चल रहा था। ये तो मुझे बताया गया, कोच ने बताया कि यार तुम ये रुकते क्यों हो? मैंने कहा यार कहाँ पे रुकता हूँ? कहते ये जब डिलीवरी स्टार्ट पे आते हैं तो तुम रुक जाते हो, आपका सारा पीछे मोमेंटम तोड़ देते हो। तो मुझे तब ये भी नहीं पता कि मोमेंटम का क्या मतलब हो। कहता है ये जो पीछे से आ रहा है और यहाँ पे एकदम से रुक गया, तो जो पीछे आ रहा है कहते ये तो सारा खत्म कर दिया ना, क्योंकि तू तो मोशन में जा रहा है। तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। कहता कि चल बॉलिंग करते रहो। फिर उन्होंने मतलब मुझे ये बोला कि यार ये पॉज जो है ना, ये तुम जो कर रहे हो तो पीछे मोमेंटम खत्म करते, फिर इसे तो बेहतर है जगह से करो। तो मैंने आगे से ये भी बोला उनको कि यार मैं तो जगह से बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। मैं तो ये खुद सोचता हूँ कभी कभी कि जगह से ही बॉल करूँ ऑनेस्टली। मैंने तो सोचा मैं कह रहा जगह से ही कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि वाकई में पीछे से आके क्या इतना मतलब ये दो तीन चार कदम मैं भी ले ले। मैं कहा जगह से तो मुझसे और भी अच्छी बॉलिंग होती है, तो हो सकता है कि शायद किसी दिन आप देख भी लो कि जगह से करूँ। अमेजिंग। तो तो देयर वर लाइक, मतलब आप ये बता रहे हैं कि इंस्टेंसेस थे आपके अर्ली ऑन द करियर में कि द कोचेस वर ट्राइंग टू कोच दिस आउट ऑफ यू, कि यार ये नहीं कर, ये मोमेंटम में करो। नहीं, करेक्ट? देखिए इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। मतलब अब जो कोच बता रहा है ना, तो उनकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, क्योंकि हम्म। ये जो फोर्स आप लेके आते हो ना, तो आपके बॉल में फिर जान भी आती है, पेस भी है, हर एक चीज है, जो कि यूजुअली हो रहा है। अब मैं ये भी बता दूं कि व्हाई दिस थिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। मतलब ये एक फैक्ट है कि आप अगर मोशन में आओगे तो आपके बॉल में पेस भी होगी, और आप आगे बॉल डालना भी आराम से कर सकोगे। क्योंकि अगर एक छोटे हाइट वाला बंदा आएगा ना, तो वो जगह से वो पेस या वो फोर्स नहीं डाल पाएगा। उसको बॉल आगे पहुंचाने के लिए उसको जोर चाहिए होगा। मेरे लिए ये चीज क्यों काम कर रही है, ये जो मैं स्लो रिदम या अपने मोमेंटम को ब्रेक करके मैं बॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हाइट है। आपकी हाइट है क्या? 6'3". माशाल्लाह, या तो फिर तो है। अब या 6'3", अब 6'3" हाइट के साथ अगर मैं बॉल रिलीज कर रहा हूँ ऊपर से, तो मेरे लिए तो बॉल ये नहीं है कि मैं आगे पहुंच जाऊं, फोर्स डालूं। मेरे लिए तो ये कि बॉल को लैंड करूं। हम्म। सो दैट्स व्हाई लाइक इट्स हेल्पिंग मी, लाइक इट्स इजी फॉर मी कि मैं अगर मोमेंटम तोड़ भी दूं, तो मैं जगह से बॉल, सिर्फ मुझे ऊपर से बॉल फेंकना है कि सामने बॉल गिरे। मुझे बॉल को टॉस अप नहीं करना, या मुझे इसको आगे नहीं फेंकना इससे। तो अगर मेरी हाइट ना होती तो समझ शायद गया। मुझे मैं फिर ना कर पाता इससे। मैं फिर खामखा जान लाने के लिए मैं फिर भाग के बॉल कर। कोई ऐसा बॉलर था जिसको आप शुरू में अपने करियर के आइडलाइज करते थे कि यार इसकी इसकी तरह बॉलिंग करनी है, अभी मेरे फेवरेट बॉलर है? नारायण को देखता था, फिर बाद में राशिद खान की लाइन लाइन देखता था कि यार वो क्या करता है, कैसे करता है। और तो लेकिन नारायण को ज्यादा देखा है मैंने, क्योंकि तो इट मस्ट बी सच अ इंटरेस्टिंग फीलिंग व्हेन जिसको आप देखते थे वही आपको कॉल करके अब पूछ रहा है आई हाल जस्ट वाल। कैन नॉट टेल यू, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू कि पहले तो आई थिंक कि कुछ एक हफ्ता 10 दिन मैं नारायण से बात नहीं कर पा रहा।
मैं उसके साथ अच्छा। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। अगर वो सोफे पे बैठा है तो मैं दूर से देखता था उसको। और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, लाइक मतलब मैं दूर से देखता था उसको कि यार अगर कहीं आई कांटेक्ट होती तो मैं इधर उधर देखना शुरू कर देता था। तो एक हफ्ता 10 दिन तो मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी, लाइक पता नहीं मुझ में वो गट्स नहीं आ पा रहा था कि मैं उससे जाके बात करूं। क्योंकि यार आप देख रहे होते हो शुरू से एक बंदे को कि यार वो एक लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, और मतलब एक आइडियलाइज करते हो, और ऑल ऑफ अ सडन आप उसके साथ अभी सेम बस में ट्रैवल कर रहे हो, सेम बॉलिंग एरिया में दोनों खड़े हो बॉलिंग कर रहे हो। तो वो डाइजेस्ट करना आसान नहीं था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई तो नारायण ने ही शुरू की, मैं नहीं जा पा रहा। तो वो फिर मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि कैसे ग्रिप करता है जरा दिखा। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए, मैं ऐसे करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ, फिर बात बढ़ना शुरू हुई। तो अब इस तरह की बात है कि बस वो मतलब मेरे लास्ट वर्ड्स इसके नारायण के लास्ट वर्ड्स यही थे, कहते हैं नंबर तुम्हारे पास है, दुनिया के किसी कोने में भी अगर तुम्हें कोई इशू आए तो मुझे बताना। मैं कहती इस तरह के भी टर्म। अमेजिंग। नहीं, उस बंदे की बड़ाई यार, सामने वाले की, लाइक ही इज बीइंग सो हम्बल, एंड वो आपके साथ आपको शेयर करे सीक्रेट्स। आई हैव नोन के दिस बिजनेस कैन बी वेरी क्रूअल, पीपल कैन बी वेरी मीन और And insecure as well. एंड इनसिक्योर, एंड पीपल ऑलवेज से कि नेवर मीट योर हीरोज, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोस केसेस के आपके साथ जो है अच्छा हुआ। आई एम ग्लैड यू मेट हिम। बहुत बहुत अच्छा। आ, मतलब बहुत गाइड करता गया। जब फाइनल खेले तो उसके बाद जो है ना, मतलब फाइनल से पहले आई गेस, तो मेरी थोड़ी बातचीत होती थी इसके साथ ना कुछ चीज़ों के बारे में। तो मुझे नारायण ने एक बड़ी खूबसूरत एडवाइस दी थी ना। मुझे कहता कि यार जब शुरू में आया था मैं तो तेरी तरह ही था, हर टूर्नामेंट में 20-22 आउट करो, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से, मतलब ऊपर टॉप लिस्ट में मेरा नाम होता था। कहता है फिर एक साल दो जब मुझे मतलब हो गए, तो कहते हैं एक साल दो के बाद मुझे ये एक फेज आया कि जहां पे मुझे विकेट्स नहीं मिल रही थी। इकोनॉमी मेरी सबसे अच्छी आ रही थी लेकिन विकेट्स मेरी नहीं आ रही थी। तो कहता है उस टाइम मैं थोड़ा फिक्र में पड़ गया था कि यार विकेट्स क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है। क्योंकि आप आदी होते हो विकेट्स लेना और साथ में इकोनॉमी भी अच्छी हो सारा। तो कहता है कि वो फेज जो है ना, थोड़ा सा एंजाइटी में ऐसा चला जाता है। कहता है मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये फेज एक साल दो के अंदर अंदर आएगा। तुम्हें बैटर्स मारने नहीं जाएंगे इजीली अनलेस कि सरफेस बड़ा अच्छा ना हो, पिच बड़ा फ्लैट ना हो। जरा सी भी अगर पिच में कुछ होगा तो तुम्हें कोई भी मतलब सिंगल डबल पिच जाएगा, तुम्हारे रन्स कंसीड मतलब वो नहीं कर पाएंगे इस तरह, लेकिन विकेट्स नहीं आएंगे। तो कहते हैं परेशान नहीं होना, क्योंकि कहते हैं कि एट द टाइम लाइक तुम देखो कि तुम्हारी अगर इकोनॉमी अच्छी है तो तुम टीम को ऑलरेडी फायदा दे रहे हो। विकेट्स जो है ना, कहते हैं वो खुद आ जाती हैं जब एक ऐसा मैच आएगा कि जहाँ पे 200 220 रन चेस करने जाएंगे और तुम्हें मारने जाएंगे, या तुम्हें सरफेस अच्छा मिलेगा तो तुम मतलब ऐसे। तो कहता है कि इस चीज को परेशान नहीं होना, और कहता है कि वो टाइम अपने आप को इजी रख। तो वो फेज लिटरली अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे अक्सर बैटर सिंगल डबल, अभी जो है लास्ट 2 गेम्स गए हैं तो उसमें मैं तब सिंगल डबल्स, हालांकि बेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ बॉलिंग कर रहा था, एंड आई वाज फीलिंग इट कि यार विकेट्स नहीं आ रही। लेकिन फिर वही बात कि यार हाँ ले मैं 20 ओवर में 17 रन दे रहा हूँ, 20 बॉलों पे। तो 20 बॉल पे 17 रन अगर मैं दे रहा हूँ 300 लीग में, तो फेयर इनफ है। बिल्कुल, इट्स ऑलमोस्ट एज़ वर्थ एज़ अ विकेट। अभी तो लाइक पाकिस्तान क्रिकेट अभी रेड बॉल सीज़न में चल रही है, तो दे आर प्लेइंग वेस्ट इंडीज़। यस जी, बोले? हाँ बोले बोले। मैं ये कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट अभी रेड बॉल सीज़न में चल रही है। तो डू यू हैव एनी रेड बॉल प्लान्स एवर टू प्ले फॉर पाकिस्तान? रेड बॉल प्लान्स देखें, फर्स्ट क्लास अगर मैं मुझे खिलाएंगे ना, क्योंकि मतलब बेसिकली वहां पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी है कि यार उस्मान रेड बॉल का बॉलर नहीं है, मतलब T20 में ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो रेड बॉल का बॉलर कोई भी बन सकता है, कोई भी मतलब क्रिकेटर है जो भी है तो वो बन सकता है, लेकिन उसकी डिफरेंट तैयारी है, डिफरेंट सब्जेक्ट है रेड बॉल। तो अब अगर मैं उसकी तैयारी नहीं कर रहा तो इस टाइम तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेड बॉल के लिए तो मैं भी नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं तो अब सिर्फ T20 ही खेल रहा हूँ। और अगर देखा ही नहीं तो मैंने भी रिसेंटली जो लास्ट वनडे खेला हूँ तो डिपार्टमेंट से खेला हूँ, फर्स्ट क्लास में डिपार्टमेंट से खेला हूँ। तो परफॉर्मेंसेस मेरी उसमें आप देख सकते हैं, स्टैट्स पड़े होंगे अच्छे किए। 3 मैचों में तकरीबन 8 मैंने वनडे में आउट किए थे, और फर्स्ट क्लास के डेब्यू मैच में मैंने 5 आउट किए थे, 6 आउट किए थे।
पहले इनिंग, सेकंड इनिंग। अच्छा, तो अब रेड बॉल खेलने की बात है, तो अगर मुझे बोला जाए ना कि यार वी वांट यू टू बी इन द रेड बॉल टीम, तो जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो फिर उसकी प्रिपरेशंस अलग है, वो फिर मुझे करनी पड़ती है कि यार अब मैं रेड बॉल पकड़ूंगा हाथ में, तो मैंने दिन में अच्छी खासी बॉलिंग करनी। तो इफ आई जस्ट गेट एनी सिग्नल कि यार हम चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट करो, तो फिर मैं रेड बॉल के लिए डेवलपमेंट करूंगा। Have you gotten any such signal about 50 overs ODI cricket? नहीं नहीं, ओनली T20। Okay. So that's where your focus is. चलो, that's good, that's clear. आप फिलहाल डिफरेंट लीग्स पे काफी हिल चुके हैं, PSL, अबू धाबी T10, ILT20, CPL 100, लास्ट में माशाल्लाह। कौन सी लीग में आपको ज्यादा मजा आया और हाउ डू दीज लीग्स कंपेयर टू द PSL? लीग्स तो बाहर जितनी भी खेलो सब बड़ी अच्छी है। अगर ब्लास्ट है, डी डेजर्ट वापस से मैंने ILT20 खेला, CPL खेला, तो जितनी भी मैनेजमेंट जिनसे भी मेरा वास्ता पड़ा है, तो सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं। तो तकरीबन सब फ्रेंचाइजेस से अच्छा खेल चुके हैं, मतलब CPL और ILT20। ये ILT20 मैंने 2 मैच खेले डेजर्ट वापस के साथ, तो उनका बड़ा अच्छा माहौल था। स्पेशली मतलब जो मैनेजमेंट है, और अपने पाकिस्तानी भी ज्यादा थे उसमें, वहाँ पे मतलब ये फखर, और तो वो एक बॉन्डिंग होती है, तो ज्यादा एंजॉय करता है बंदा। CPL भी इंजॉय किया है, उनके जो अपने काफी, आपको तो पता है कि कैरिबियन के लोग कितने लाइक कलरफुल है ना। तो उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा। कल्चरल कलरफुल, यस। जी। तो अभी सो फार ये 100 लीग जो मैं खेल रहा हूँ, शेन बॉन्ड, बिग नेम, बिग प्लेयर, एंड मुझे लेजेंड बोलता है, तो मैं कहता हूँ सर मैं कहाँ का लेजेंड हूँ, अभी तो क्रिकेट शुरू हुई है। बट दे जस्ट मेक यू फील इट। तो जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो, तो आप एंजॉय करते हो। तो आई मस्ट से कि सब लीग्स जितनी भी खेले, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है। Amazing. And how do they compare to the PSL? PSL बहुत डिफरेंट है। PSL इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ पे इमोशंस जुड़ जाते हैं। वहाँ पे मेरे इमोशंस होते हैं, मतलब मेरे अपने घर के लोग देख रहे होते हैं, वहाँ के घर के मतलब जो पाकिस्तान का अवाम है, तो वो इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे इमोशंस डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे आपको एंगर, मतलब गुस्सा भी फील करते हो जब हारते हो। खैर ये तो हर जगह होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज्यादा ही इमोशंस होते हैं जो कि हमारे अटैच होते हैं अपनी टीम के साथ। सारे दोस्त भी होते हैं, मुखालिफ भी दोस्त खेल रहे होते हैं, तो आपस में एक डिस्कशंस भी हो रही होती है, तो वो कुछ एक डिफरेंट लेवल। तो आई विल नॉट और गोना PSL कंपेयर पाकिस्तान में PSL। एक क्रिकेट की सेलिब्रेशन भी तो है, तो वो भी आपका बहुत ज्यादा उसका हिस्सा भी होना पड़ता है आपको। जी, जी। तो मतलब या PSL में कंपैरिजन बाहर नहीं कर सकता। उस्मान भाई, हम बस वी हैव ऑलरेडी टेकन अप सो मच ऑफ योर टाइम, जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। हमारे पेट्रियन मेंबर्स थे, उनको हमने बोला था कि हम, क्योंकि हमारा बड़ा शॉर्ट नोटिस ये पॉडकास्ट हुआ है, तो उनको हमने बोला हम्म। था कोई 2-3 सवाल उनके आए हैं। आई विल टेक देम एंड देन विल इंशाल्लाह लेट यू बी ऑन योर वे। ज़ैन अली ने पूछा है कि यू हैड अ करियर आउटसाइड द गेम बिफोर टर्निंग प्रो। हाउ डू यू थिंक दैट शेप्स द वे दैट यू सी इट कंपेयर टू पीपल हु वेंट प्रो स्ट्रेट अवे? क्या आपको थोड़ा टाइम लगा था, तो उसकी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मिलता है क्रिकेट के लिए? टाइम थोड़ा लगा था, मतलब मीन्स कि मतलब जो मेरा जो मतलब कि फेस आप गुजरा है। एक टाइम तक कि आप अपने जॉब परस्यू कर रहे थे दुबई में, फिर आपने वो छोड़ हम्म। के फिर क्रिकेट शुरू की। कुछ प्लेयर हम्म। होते हैं जो अंडर 19 से सर्किट में आ जाते हैं, तो आपका थोड़ा डिफरेंट पाथ था उस सेंस में। हाँ हाँ। तो ये तो होता है उससे कि कुछ आपको मुश्किल फायदा होता है। मिला, कुछ पर्सपेक्टिव डिफरेंट आपका हुआ उसकी वजह से? देखिए वो मुश्किल ज्यादा होता है। वो मुश्किल ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप जब एक प्रॉपर पाथ वे से आते हो, अंडर 15, 16, 17, 19 वगैरह, फिर 21 या जो भी, तो वो आप ऑलरेडी प्लान्स में होते हो, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो इसलिए उन प्लेयरों को ज्यादा तरजीह दी जाती है ना, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई होती है। और जो प्लेयर अब मेरे जैसा आता है ना कि यार जिसका पीछे कोई प्रोफाइल ना हो, तो मैंने एक टूर्नामेंट में 40 आउट करने हैं, तो दूसरे बच्चे ने 30-35 आउट कर दिया ना, उस टाइम पे ऐसा था, तो उसको तरजीह दी जाती थी, क्योंकि वो सेटअप का लड़का होता था, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देती थी ना। अभी जो सिस्टम है, अभी तो इसमें चेंज है। अभी तो आप जो टॉपर होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो परफॉर्मर होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है ना। इट्स हम्म। डिपेंड्स ऑन द स्टैट्स। लेकिन जब मैं खेला था, तो उस टाइम पे ये था कि आपने रेपुटेशन अगर बिल्ड करना है, तो यू हैव टू बी डबल एज कम्पेयर टू द ओपोनेंट, होता है कि नो, आपके साथ जो खेल रहा है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो उस टाइम, क्योंकि अपना रेपुटेशन बनाना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिंध प्रीमियर लीग तक आ, मेरे हक में यही था कि यार
ये एमी टाइम जाया कर, ये एमी टाइम जाया कर। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू से कि यार इससे बेहतर है कि जॉब कर ले। यूएसए जा रहा था तो कहते हैं कि यहाँ पे सेटल हो जाओ, यूएसए से वापस मत आना। और ये मतलब जो हमारे सेलेक्टर्स या कोचेस आप कह लो, तो ये कहते थे कि यार आप वहीं पे रह जाओ, दोबारा वापस नहीं आना, क्योंकि आपकी यहाँ पे जगह नहीं है, फ्यूचर नहीं है। हमारे पास बैकअप में ये स्पिनर आ रहा है अंडर 19 से, वो स्पिनर आ रहा है, तो फिर बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक हमें फिर उनको खिलाना पड़ेगा। दैट वाज लाइक बैक इन 2022-23 लाइक दैट। सो Oh, that must उन be सब very कुछ demoralizing, यार. ऐसी बता रहा हूँ कि मतलब ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं फिर आप। लेकिन समटाइम्स हमारे दोस्त वगैरह यही बोलते हैं कि मना उस्मान तू एक मौजज़ा है, वंस इन अ ब्लू मून एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैं कहता हूँ कि यार आई गेस मौजे भी, अगर हमारे मजहब में आप देखो तो मौजे भी उन लोगों के साथ हुआ है कि जिनका अकीदा, सोच, तवक्कल वो पाक ज़ात पे इतना मजबूत था कि उनके साथ फिर मौजज़ा शुरू हो जाते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आपका बिलीफ इंसान से उठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हो जाता है, तो फिर वो आपको दिखाता है कि नाउ इस लाइक Hmm. आई एम मेकिंग यू फील कि हाँ मैं हूँ। Yeah. Usman bhai, I'm gonna repeat what I said in the beginning of the podcast. I'm yet to meet somebody with your type of positive attitude. MashaAllah. So it's very nice to see that you have that kind of aggressive mindset भी है कि you want to be a winner, but at the same time आपके पास वो humbleness भी है कि यार ये जो है ऊपर ऊपर वाले की देन है. और कहीं ना थैंक कहीं यू। आपके करियर खत्म होने के बाद आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ राइट्स बेचें फॉर अ बायोपिक. Yes. तो हम इसको देखना I चाहेंगे. know you got inspired by the MS Dhoni movie, but this is definitely something that could also be turned into a movie. अल्लाह वाली बातों के बाद तो मूवी में बातें कर रहे हो यार. ये देखें यार इंस्पायरिंग है ना यार, लोग देखेंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए जिस तरह के मैं इंस्पायर्ड हुआ एम एस धोनी से और कैरोलिटा का से, इस तरह मतलब कुछ थे, तो शायद यू नेवर नो कि कोई एक बंदा भी अगर देख ले कि यार कोई इंसान ऐसे भी इस दुनिया में गुजरता है जो कि इन चीजों से गुजर के, और वो नामुमकिन, मोस्टली लाइक नामुमकिन काम उसको हो जाते हैं। तो बस सिर्फ पाथवे वही चूज करनी होती है, और बाकी रिजल्ट उसका सेम ही है। बस सिर्फ पाथवे जो है ना, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। वो पाथवे आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता No, for sure. ये next question है, एक दो और करेंगे अपना उस्मान भाई. I know we're taking too much of your time. I hope it's okay. क्योंकि आप स्टोरीज इतनी अच्छी अच्छी सुना रहे हैं ना कि दिल नहीं चाह रहा कि आपको जो you're being very very honest today. Um, ताहिर फ्रॉम बहरेन इज आस्किंग, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है उनका, कि आजकल की T20 क्रिकेट में बैटर्स गुड लेंथ पर भी छक्का मार लेते हैं. आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कब एक टाइट और डिफेंसिव लाइन पकड़नी है और कब गलती करवाने के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट देकर उन्हें लालच देना है? है। ये तो अब देखें वही बात हुई कि ये एट द लास्ट मोमेंट मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मुझे क्या एक गट फील आ रही होती है कि यार अब इस बैटर के बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ये मुझसे थोड़ा सा डिफेंसिव चल रहा है मेरे साथ, तो तब मैं अटैकिंग जाता हूँ। लेकिन जब मुझे पता लगे कि यार ये बैटर जो है ना जा रहा है मुझे मारने, जिस तरह भी लास्ट मैच में फिन एलन, बस उसने ये सोचा होता कि मैं इसको मारता ही रहूंगा, तो मैंने उसको एक बॉल ऐसे डाली जो कि दूर पड़ी, बाहर निकली, उस पे वो आउट हो गया। तो वो मेरे फिर मतलब मैंने पहले दो बॉलें कोशिश की थोड़ा अटैकिंग जाऊं, मैंने फेल्ट इट किया ये मतलब एग्रेसिव आ रहा है, तो मैंने डिफेंसिव किया। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अमेजिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, विल फिनिश ऑन अ हाई. व्हाट इज योर मोस्ट प्राउडेस्ट विकेट? प्राउडेस्ट विकेट मतलब थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट योर करियर, मतलब आपने कोई बोला भी हो यार इसको आउट करके मजा आ गया, मतलब ये जो है ना ये पीक हो गया है. आई थिंक पोलार्ड, ओह, गुड आंसर. क्योंकि पोलार्ड इज इसको आउट समवन, करना टफ है. क्योंकि वो स्पिन के खिलाफ बड़ा जबरदस्त प्लेयर है वो. सर ऑनेस्टली वो स्पिन को बोल के मारता है, बता के मारता है, मतलब इन अ सेंस ऑफ कि बोलेगा कि नेक्स्ट ओवर में तुझे मैं चार देने वाला हूं। मैंने खुद देखा सीपीएल, पहला ओवर जो है वाओ. ना बॉलर को उसने आराम से निकाल दिया, तो फिर उसको बॉलर को बोलता कि अब नेक्स्ट ओवर मेरे पास सामने ना आना, वरना बहुत मार खाएगा। और वो आया, उसको चार छक्के दी। वाह. मैं नहीं अमेजिंग. बता आपने सकता। इसको कैसे आउट और किया था? उसको मैंने थोड़ा दूर रखा, और दूर रखने के साथ मैंने बाहर निकाली, क्योंकि उसको लगा कि ऑफ स्टंप पे जो बॉल पिच हो रही है तो ये तो मतलब वाइड की तरफ नहीं जाएगी,
ये तो अंदर आएगी क्योंकि हम्म ऑफ स्टंप से तो बॉल अंदर ही आएगी, तो वो बाहर गई तो उसका हम्म बॉटम लगा सामने मिड ऑफ पे कैच। ग्रेट, जबरदस्त। अमेजिंग। उस्मान अमेजिंग। भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बड़ा मजा आया, हमने आपसे बहुत जज़ाकल्लाह। इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन रही, मैं तो बड़ा वेरी नाइस। एक्साइटेड हो गया, एनर्जेटिक हो गया हूँ। तो बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक आपको, आपके जितनी भी करियर आगे है, और हमारी नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश आपके साथ हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे, और इंशाल्लाह कभी जिंदगी में मौका मिले तो हम लोग इन पर्सन बैठ के दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।